हेलो दोस्तों, आप सभी का एक आरयूबी म्यूजियम की एक नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ये जो वीडियो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई उसको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को बनाने में मेरे द्वारा पूर्णतः सावधानी बरती गई है। फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टाम्प 15/8/1949 को जारी हुई थी, जो एक डेफिनेटिव सीरीज़ की थी, जो सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस पे थी, जिसकी थीम थी आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। इसके अंदर बोधिसत्वा के ऊपर ये स्टाम्प जारी हुई थी और मूर्ति में एक बुद्धा के पैरों के नीचे शेर हमको देखने को मिलता है। और ये जो स्टाम्प है वो 1 आना की स्टाम्प जारी हुई थी। ये स्टाम्प सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को जो डेफिनेटिव सीरीज़ थी वही है। इसमें जो है वो सांची स्तूप ईस्ट गेट को दिखाया गया है। 15/8/1949 को ही जारी हुई थी। 3 आने की स्टाम्प थी। सांची स्तूप एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बौद्ध परिसर है यहाँ पे और भारत में सबसे प्राचीन पत्थर संरचनाओं में से एक इसको मानते हैं। अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था और वर्तमान में जो 200 रुपये का नोट है उसके पीछे हमको सांची स्तूप की चित्र देखने को मिलता है। ये तीसरी स्टाम्प 3.5 आना की जारी हुई थी और इसकी जो थीम थी बोध गया टेम्पल थी। ये भी डेफिनेटिव स्टाम्प थी। बोध गया टेम्पल वर्तमान बिहार में है, जो बुद्ध के जो जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थान है उनमें से ये एक है। और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिनमें से पहला मंदिर है वो 3rd शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो वास्तुकला की जो शैली है वो शास्त्रीय शैली है। और ये स्टाम्प भी 15/8/1949 को जारी हुई थी। ये स्टाम्प भी बोधिसत्वा पे जारी हुई थी। 15/7/1950 को जारी हुई थी। इसमें जो बुद्धा के बैठने का जो पोस्चर है वो चेंज हो गया है। पहले लेफ्ट पैर ऊपर था, अब राइट पैर है। और ये भी 1 आने की स्टाम्प हुई थी, डेफिनेटिव सीरीज की स्टाम्प थी। ये स्टाम्प बोध गया टेम्पल पे 2.5 आने की स्टाम्प जारी हुई थी। ये भी डेफिनेटिव थी, जो 30/4/1951 में जारी हुई थी। ये स्टाम्प 17/10/1953 को जारी हुई थी। जो पहली जो स्टाम्प थी वही स्टाम्प थी, उसके ऊपर ओवर प्रिंट किया भारतीय सुरक्षा कटक कोरिया, मतलब कोरिया में भारतीय सेना जब भेजी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब ये स्टाम्प वहाँ पे यूज़ करने के लिए यहाँ ये कोरिया ओवर प्रिंट करके भेजी गई थी। ये 2.5 आने की स्टाम्प ये भी भारतीय सुरक्षा कटक कोरिया भेजी गई थी, जो बोध गया टेम्पल पे जारी हुई थी। ये सांची स्तूप वाली स्टाम्प जो है इस पे भी भारतीय सुरक्षा कटक कोरिया ओवर प्रिंट किया गया था। इस स्टाम्प पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग कंबोज ओवर प्रिंट हुआ था, जो इंडो चाइना का जो इंटरनेशनल कमीशन था उस पर ये स्टाम्प भेजी गई थी कंबोज। जैसे कंबोज ओवर प्रिंट था वैसे ही लाओस ओवर प्रिंट था। 2-3 कंट्री अलग अलग ओवर प्रिंट थी, जो आगे आने वाली स्टाम्प में अपन को दिखेगी। ये ओवर प्रिंट की अंतिम स्टाम्प है अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो वियतनाम में जारी हुई थी। ये भी इंडो चाइना के लिए थी, 1 आने की स्टाम्प पे थी, जो 1/12/1954 में जारी हुई थी। ये बुद्ध धर्म से संबंधित कॉमोमरेटिव प्रथम स्टाम्प थी, जो 24/5/1956 को जारी हुई थी। बुद्धा के 2500वें जन्मदिन के अवसर पर ही जारी हुई थी। 1956 में ही जो कुशीनगर था वहाँ पे भारत सरकार द्वारा वर्तमान मंदिर के स्वरूप बनाया गया था। 2500वीं जयंती पे 2 स्टाम्प जारी हुई थी। जो पहले आपने देखी वो पहली थी, ये 14 आने की दूसरी स्टाम्प है। ये स्टाम्प यूनेस्को की 25वीं एनिवर्सरी पे जारी हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। 20 पैसे की स्टाम्प थी। इसके अंदर जो चित्र दिखाया हुआ है वो अजंता की पेंटिंग्स दिखाई गई है। बुद्धा की जो पेंटिंग है अजंता में, उनको दिखाया गया है। ये 3rd एशियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, जो इसमें एशिया 72 के नाम से 2 स्टाम्प भारत सरकार ने जारी की थी। जो पहली स्टाम्प थी वो 20 पैसे की थी और जो दूसरी स्टाम्प थी वो ₹1.45 की थी, जो 3/11/1972 को जारी हुई थी। इन दोनों ही स्टाम्प में महात्मा बुद्ध के हाथ को दिखाया गया है। ये स्टाम्प भारतीय विज्ञान कांग्रेस परिषद के 75वें अधिवेशन पर जारी हुई थी, जिसमें लाइट फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट और बोधि ट्री को दिखाया गया है। तो बोधि ट्री के बारे में बता दूं, जो बोध गया के जो मुख्य मंदिर है उसके पश्चिम में स्थित है और वर्तमान में जो बोधि ट्री है वो मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जा सकता है। और ये स्टाम्प जो है वो 7/1/1988 को जारी हुई थी, जिसकी वैल्यू 4 रुपये थी। स्टाम्प के ऊपर जो वैल्यू है वो पैसों में लिखी जाती है, जैसे 4 रुपये को 400 लिखा जाता है, मतलब 400 पैसे। ये स्टाम्प 60 पैसे की
आचार्य शांतिदेव के ऊपर ना जारी हुई थी, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी जो आचार्य शांतिदेव का बोधिचर्यावतार है। 1955 में ये किताब लिखी गई थी। ये जो स्टाम्प है ये 24/7/1988 को जारी हुई थी। ये स्टाम्प 8th सीरीज ऑफ डेफिनेटिव थी जो सांची स्तूप के ऊपर जारी की गई थी। और सांची स्तूप का वर्णन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये स्टाम्प 4/4/1994 को जारी हुई थी। 5 रुपये की ये स्टाम्प थी। इसमें नीचे जो स्टाम्प दिखाई गई है वो एक एरर स्टाम्प है, जिसमें सांची स्तूप का जो मेन चित्र था वो प्रिंट नहीं हुआ था। ये स्टाम्प एक पेयर के रूप में जारी हुई थी 11 रुपये और 6 रुपये की, मतलब टोटल 17 रुपये की स्टाम्प थी। बड़ौदा संग्रहालय जो वडोदरा में है उनमें एक कलेक्शन है जो स्टैचू ऑफ बुद्धा ऑन स्टैंड है, उसके ऊपर ये स्टाम्प जारी हुई थी। 20/12/1994 में ये डाक टिकट जारी हुई थी। ये स्टाम्प इंडिपेक्स 97 इंटरनेशनल स्टाम्प एग्जीबिशन हुआ था, उस पर जारी हुई थी। 4 स्टाम्पों का ग्रुप था, जिसमें से एक स्टाम्प ये है 2 रुपये की ये स्टाम्प थी, जिसमें नालंदा महाविहार का चित्र है। ऐसा वर्तमान में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नालंदा महाविहार के बारे में नहीं जानता हो। फिर भी मैं बता दूं, नालंदा प्राचीन भारत का एक उच्च शिक्षा का केंद्र था, जहां पर महायान हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के विद्यार्थी भी यहाँ पे पढ़ते थे। ये बिहार में स्थित है और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्तमान में एक नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से नई यूनिवर्सिटी भी इसके पास में खुल गई है। और ये स्टाम्प 6/6/1997 में जारी हुई थी। ये स्टाम्प भी इंडिपेक्स 97 पे जारी हुई थी। इस स्टाम्प के अंदर जो है वो बौद्ध वृक्ष हमको देखने को गया है, जो बोधगया में है। ये 6 रुपये की स्टाम्प थी। ये स्टाम्प भी इंडिपेक्स 97 में जारी हुई थी। ये इसकी जो थीम थी वो वैशाली में थी। वैशाली में जो बुद्धा स्तूप दिखता है हमको, या सिंह स्तंभ हमको देखने को मिलता है, उसके ऊपर जारी हुई थी। तो वैशाली क्यों प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म से, तो मैं बता दूं, जब मौर्य और गुप्त राजवंश की पाटलिपुत्र राजधानी थी तो वैशाली एक व्यापार का बड़ा केंद्र भी था। और महात्मा बुद्ध ने वैशाली के समीप कोल्हुआ में अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसी की याद में जो महान मौर्य सम्राट अशोक थे, 3री शताब्दी ने यहाँ पर जो सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। और इसके अलावा एक और जो हुआ था, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध परिषद भी का आयोजन भी यहाँ हुआ था। और इसके पास जो स्तूप आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध उपदेश दिया करते थे। ये स्टाम्प भी इंडिपेक्स 97 में जारी हुई थी। 11 रुपये की स्टाम्प थी। इसमें जो स्तूपा दिखाया हुआ कुशीनगर का है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान कुशीनगर कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो 2500वें जन्म दिवस थे, उस समय 1956 में जो वर्तमान वहाँ के मंदिर का जो स्वरूप है वो भारत सरकार ने बनवाया था। और इसके यहाँ पर महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। ये स्टाम्प यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। ताबो मोनेस्ट्री के ऊपर ये स्टाम्प जारी हुए थे 2। ये ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली की ताबो गांव में स्थित है। यह जो मठ है वो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी तिब्बतन बुद्धिस्ट लोत्सावा रिनचेन जांगपो ने की थी। और इनकी जो दीवार है वहाँ पे बुद्ध देवताओं की कहानियों को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक खास बात, 14वें दलाई लामा ने 1983 और 1996 में कालचक्र समारोह का आयोजन भी यहाँ पे किया था। वर्तमान में ये मठ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय ऐतिहासिक खजाने के रूप में संरक्षित किया गया है। ये स्टाम्प 31/12/1999 को जारी हुई थी। 15 रुपये की 5 और 10 रुपये की स्टाम्प में ये जारी हुई थी। यह स्टाम्प भी बुद्धा महोत्सव फेस्टिवल पे घृतकूट पर्वत राजगीर पहाड़ी के चित्र के साथ में ये स्टाम्प जारी हुई थी 22/1/2002 को, और 4 रुपये की ये स्टाम्प थी। यह स्टाम्प भी बुद्धा महोत्सव फेस्टिवल के उपलक्ष्य में जारी हुआ था। धम्मेक स्तूप सारनाथ पे जारी हुआ था 22/1/2002 को। धम्मेक स्तूप यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, जिसको मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और इसमें ईंट और रोड़ी और पत्थरों की बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। यह स्टाम्प 8 रुपये का बोधि महोत्सव फेस्टिवल पे महापरिनिर्वाण विहार कुशीनगर के ऊपर जारी हुआ था। तो उसका वर्णन मैं आपको पहले की स्टाम्प में बता चुका हूँ। ये स्टाम्प भी बुद्धा महोत्सव फेस्टिवल पर 15 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। इसकी जो थीम थी वो महाबोधि विहार बोध गया के ऊपर जारी हुई थी। ये स्टाम्प 2/5/2007 को जारी हुई थी। 5 रुपये की स्टाम्प थी। इसमें जो स्टैचू ऑफ प्रिंसेस सिद्धार्थ गौतमा का है, ये 2550 ईस्वी हुए थे महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा के।
उस पर ये स्टाम्प जारी हुई थी। ये भी उसी थीम पे जारी हुई थी। इसमें ब्रॉन्ज एस्थेटिक बुद्धा फ्रॉम म्यांमार के ऊपर ये मूर्ति हमको देखने को मिलती है। ये जो स्टाम्प है ये स्टोन मेडिटिंग बुद्धा हेड फ्रॉम सारनाथ से का हमको देखने को मिलता है सेम थीम पे। इस स्टाम्प में बुद्धा होल्डिंग नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी इन जार के में ये स्टाम्प जारी हुई थी। इस स्टाम्प में 2 बुद्धा की इमेज है और स्टोन के ऊपर कार्विंग की गई है। वो स्टाम्प है 5 रुपये की स्टाम्प है। इस स्टाम्प में धर्म चक्र और अदर हिमालयन सिंबल्स को हमको दिखाया गया है। ये भी 5 रुपये की स्टाम्प थी। ये 6 स्टाम्पों का मिनीचर शीट है पूरी। टोटल जो अभी पहले 6 स्टाम्प हमने बताई उनकी ये पूरी मिनीचर शीट है जो 2/5/2007 को जारी हुई थी। ये स्टाम्प सीट एंड पेयर और मिनीचर शीट के रूप में जारी हुई थी। महाबोधि टेम्पल और श्वेत अश्व मंदिर इंडो चाइना का कॉमन स्टाम्प थी। जॉइंट इशू के रूप में ये स्टाम्प जारी हुई थी 2008 में। ये स्टाम्प हेरिटेज मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन के ऊपर बाय इंटैक्ट के द्वारा किया गया था। उस पर ये जारी हुई थी। मोंग्यू मोनेस्ट्री लद्दाख की थी, उस पर जारी हुई थी 4 सीट एंड पेयर के रूप में। ये मोंग्यू मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, लद्दाख में है। और इस परिसर का जो सबसे प्राचीन मंदिर है या जो मठ है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के अंत का माना जाता है। ये स्टाम्प 2013 में जारी हुई थी 14/4/2013 को। ये चैत्य भूमि मुंबई और जिसमें भीमराव अंबेडकर और एक बुद्धिस्ट चैत्य हमको देखने को मिलता है। B.R. अम्बेडकर अंतिम समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। B.R. अम्बेडकर का जो ये है ये महापरिनिर्वाण स्मारक है जो मुंबई में स्थित है। ये स्टाम्प 14/5/2014 को जारी हुई थी हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख के ऊपर। ध्रुपका वंश जो था बौद्ध धर्म का उसके ऊपर ये जारी हुई थी। 5 रुपये की स्टाम्प थी। तो मैं ये थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देता हूँ। हेमिस मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये लेह से 45 किलोमीटर दूर पे है और ध्रुपका वंश का ये एक हिमालयी बौद्ध मठ है। 1672 में लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल द्वारा इसको पुनः स्थापित किया गया था। और पद संभव का सम्मान करने के लिए यहाँ पे वार्षिक हेमिस उत्सव भी जून के प्रारंभ में स्टार्ट होता है, वो मनाया जाता है। यहाँ पे 84 महासिद्धों के चित्र भी बने हुए हैं। ये स्टाम्प 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अनागारिका धर्मपाल के ऊपर जारी हुई थी। यह एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट और राइटर्स थे और यह इनका जो डेथ थी वो सारनाथ में हुई थी। 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और 3 महाद्वीप एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में धर्म का प्रचार करने वाले आधुनिक समय के में ये पहले बुद्धिस्ट थे। ये स्टाम्प सम्राट अशोक के ऊपर जारी हुई थी। इसी स्टाम्प में हमको सांची स्तूप, सिंह स्तंभ और महात्मा बुद्ध की जो चित्र दिखता है और उसके साथ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये 24/8/2015 को ये स्टाम्प जारी हुई थी। 5 रुपये की स्टाम्प थी। ये स्टाम्प 1/1/2017 को नए साल पे जारी हुई थी। 25 रुपये की स्टाम्प थी। इसमें स्टोन के ऊपर बोधि ट्री की कार्विंग की गई है। ये स्टाम्प भी 1/1/2017 को जारी हुई थी। 25 रुपये की स्टाम्प थी। और इस स्टाम्प में चैत्य हॉल हमको दिखाए गए हैं जिसके आगे एक स्तूप में दिख रहा है। ये स्टाम्प 2 स्टाम्प का पेयर था, सीट एंड पेयर था। 5-5 रुपये की 10 रुपये की ये स्टाम्प थी। 14/4/2017 को ये जारी हुई थी। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है वो दिखाया गया है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध का स्टैचू दिखा है, अम्बेडकर है और एक बौद्ध स्तूप भी हमको देखने को मिल रहा है। ये अंतिम स्टाम्प 25/1/2018 को जारी हुई थी सांची स्तूप के ऊपर जो मध्य प्रदेश में। ये जॉइंट इशू हुआ था, इंडिया और वियतनाम का जॉइंट इशू जारी हुआ था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग हम फिलाटेली, नुमिस्मेटिक इनसे रिलेटेड इस चैनल पे हम वीडियोस डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो थैंक यू।